हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सस्ती जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण। दूसरा है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वह कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। तो ये हो जाएगा प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यावहारिक रूप से प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, देश में चावल उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो है गेहूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा होता है सरसों। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारा प्रतापगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है हमारा गन्ना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। तो ये हमारा हुआ था 18 जून 2001 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है आमों की वो है दशहरी और चौसा। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। जो हमारे पर्वत भाग है उसमें शीतोष्ण जलवायु वाले फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है 21%। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 1 मई 2020 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो सीमांत कृषक हम 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। तो हमारा जो ये कहाँ है, महोबा में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई थी। तो ये योजना शुरू की गई थी हमारा 2007-08 में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये हमारा हो जाएगा मथुरा में है, जो कि एक पावन धरती है, कृष्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये हमारा हो जाएगा वाराणसी, बनारस में ये है, जिसे DLW के नाम से जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये हमारा खुर्जा प्रसिद्ध है, खुर्जा। उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है। तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। तो ये हमारा हो जाएगा
20 जनवरी 1968। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया था हमारा 1986 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, तो हमारा जो मिट्टी का खिलौना बनता है वो बनता है खेल के सामान मिट्टी का खिलौना मेरठ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो ये हमारा बनता है मेरठ। सिल्क की साड़ियाँ जो बनती हैं वो हमारा वाराणसी में बनता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस ज़िले में हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर, जो कि अब सोनभद्र हो गया है, मिर्ज़ापुर से कट के ये है रेणुकूट में। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बेत व छड़ियाँ। बेत व छड़ियाँ हमारा मेरठ में बनता है। वाराणसी हमारा पान और सिल्क की साड़ियों के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा हथकरघा उद्योग, जो कि हाथ से चलाने वाली मशीन हैंडलूम बोलते हैं। चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो चुनार हमारा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडर्न बेकरी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋषिकेश। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ है, तो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र जो है वो है कानपुर, जो कि हम लोग यूपी के मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं कानपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की सहायता प्राप्त डिजाइन CAD परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कानपुर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना जो है वो हमारा नोएडा को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। UPSID द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा B, एपरेल पार्क, जो कि नोएडा में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये हमारा अवस्थित है कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था हमारा 1 जून 1970 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है, तो हमारा जो है उत्तर पूर्वी रेलवे का सर्वाधिक विस्तार है। भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की, तो ये हमारा किया उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हमारा प्रयागराज है, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हमारा है इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1992 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में।
नोएडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ योजना निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? तो ये हमारा है सड़कों से। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विचार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये हमारा है, सही आंसर हो जाएगा नोएडा एवं गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। तो एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो की जा रही है हमारा रायबरेली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसी विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? तो ये आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद को। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये सबसे पुराना है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित नहीं है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।